91 के हो जाएंगे अभी अगस्त में, लेकिन एनर्जी ऐसी है उनके अंदर, है जी, बच्चों की तरह बातचीत करते, इतना एक्साइटेड रहते हैं हर समय। बेंजामिन ग्राहम एक बड़े स्ट्रिक्ट टीचर भी हुआ करते थे जो इन्वेस्टमेंट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में सिखाते थे। और बफे केवल एकमात्र ऐसे स्टूडेंट थे जिसको A+ रेटिंग। बेंजामिन ग्राहम की सारी क्लास को बहुत ध्यान से अटेंड करते थे। लॉयल्टी कहते हैं कि एक्सपेंसिव गिफ्ट है। मैं जिसके साथ लॉयल हो जाता हूं उसका हो जाता हूं। डू नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल। 91 के हो जाएंगे अभी अगस्त में, लेकिन एनर्जी ऐसी है उनके अंदर, है जी, बच्चों की तरह बातचीत करते, इतना एक्साइटेड रहते हैं हर समय। और किसी ने उनसे पूछा, भैया आप इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हो, बर्गर भी खाते हो, आइसक्रीम भी खाते हो, 91 की उम्र में, 91 रनिंग चल रहा है। बिल गेट्स तो कहते हैं इनके पास 30 साल की उम्र के लड़के की शार्पनेस है, 10 साल के लड़के की उम्र की मुस्कुराहट, ऐसा मिस्चीवियस स्माइल है, और 6 साल के बच्चे की खाने पीने की आदतें हैं। ये क्या कहते हैं, 6 साल के बच्चे का डेथ रेट सबसे कम है, तो उसी की तरह खाओ, मजे मारो, कोई दिक्कत नहीं, मेंटली एकदम फिट, और रोज आधा घंटा वर्कआउट पक्का करना है इनको। बिल गेट्स के साथ बड़ी दोस्ती हो गई इनकी। वो उसकी तो बड़ी जबरदस्त कहानी है। बिल गेट्स की जो माँ थी ना, मैरी गेट्स ने अपने घर पे एक इवेंट रखा था। उस घर में किसी को बुलाया तो उसने फोन पे बोल दिया, मेरा दोस्त है वॉरेन बफे, उसको लेके आ रहा हूं। मैरी ने बोला ठीक है ले आओ, कोई बात नहीं। अच्छा, दोस्त लगा हुआ था वॉरेन बफे को समझाने में, तुझे बिल गेट्स से मिलवाऊंगा। वो बोला यार बिल गेट्स आईटी का आदमी, इससे कौन बात करेगा। अच्छा, मां लगी हुई इधर, तुझे वॉरेन बफे से मिलवाऊंगी। वो कह रहा है यार ये तो खाली पी रेशियो डिस्कस करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करेगा, मैं आईटी का हूं, हमारी बनेगी नहीं, ये दोनों एकदम अलग आदमी है। अच्छा, वो दोनों लगे हुए, नहीं मिलवाते हैं। हुआ ये कि जब ये मिले तो पहला ऐसा क्वेश्चन किया उनको वॉरेन बफे ने, बोला भाई बिल एक बात बता, तेरे को नई आईटी कंपनी बना के दूं अगर, और तेरी माइक्रोसॉफ्ट खत्म, तो नई कंपनी कैसे स्टार्ट करेगा। तुझे अगर मैं किसी देश में कंपनी बनाने को दूं तो तू कैसे बनाएगा। इस कंपनी के बारे में तेरा क्या विचार। वहां उन्होंने पूछा भाई तुम्हारी फेवरेट किताब, फेवरेट अखबार, फेवरेट ऑथर, फेवरेट आर्टिकल्स कौन से हैं। इतना मजा आया, आधे घंटे की मीटिंग थी, 10 घंटे चलती रही। एक दूसरे के साथ उन्होंने खूब बात करी, अलग अलग क्वेश्चंस किए, खूब डिस्कशंस हुए। उसके बाद तो फिर ये ताश के दोस्त भी हो गए, शॉपिंग के दोस्त भी हो गए, रेस्टोरेंट में खाना खाने के दोस्त भी हो गए। इनफैक्ट बिल गेट्स के मोबाइल में केवल 2 ही स्पीड डायल के नंबर, एक मेलिंडा गेट उसकी वाइफ का और एक वॉरेन बफे का। ऐसा एक दिन नहीं गया आज तक जब तक इन दोनों ने बात नहीं करी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके साथ उठते बैठते हो। ये कहते हैं कि वॉरेन बफे ने मुझको 2 चीजों में बड़ी हेल्प करी। पहली चीज क्या है कि लाइफ टाइम लर्निंग, और दूसरी है लाइफ टाइम लाफिंग। बोला इससे ज्यादा मैं दुनिया में कभी नहीं कर सकता था। कहते हैं कि पिकअप योर associate whose behavior is better than you, and then that will give you a drift in your direction of life. Tell me who your heroes are. तेरा हीरो कौन है। दोस्त तुझसे भी पूछ रहा हूं, तेरा हीरो कौन है, and I'll tell you who you'll turn out to become. तू बनेगा किसके जैसा आज ही पता चल जाएगा। वॉरेन बफे के ना गुरु भी थे जिनसे ये बड़ा सीखा करते थे, बेंजामिन ग्राहम जो थे कोलंबिया के प्रोफेसर थे। ये इन्होंने वॉर्टन छोड़ के कोलंबिया ज्वाइन किया क्योंकि बेंजामिन ग्राहम की इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़ी मास्टरी थी। बेंजामिन ग्राहम एक बड़े स्ट्रिक्ट टीचर भी हुआ करते थे जो इन्वेस्टमेंट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में सिखाते थे। और बफे केवल एकमात्र ऐसे स्टूडेंट थे जिसको A+ रेटिंग। बेंजामिन ग्राहम की सारी क्लास को बहुत ध्यान से अटेंड करते थे। ऐसे एकलव्य शिष्य दूर से सीखते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसे अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।